वेयर, हाउ, तो ये बैंड स्कोर तक ये डेफिनेटली वर्क है और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 1 मिनट। देखिए इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, डीप पैशन, एक्सप्रेस माई सेल्फ, जॉनरा, एडमायर्ड, तो आपको 8+ स्कोर से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल तथास्तु एडु। आई एम देवेंद्र, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके पार्ट 1 को भी देखिए, क्योंकि फिर एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होगा। पार्ट 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है क्यू कार्ड। एक क्यू कार्ड क्या होता है? क्यू कार्ड बेसिकली कुछ कोई कार्ड वार्ड ऐसा कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन प्रॉम्प्ट है कि आप जिस टॉपिक पे बोलेंगे वो, उसी को हम क्यू कार्ड। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको आपके एग्जामिनर जो है वो क्यू कार्ड या आपका टॉपिक, आपका क्वेश्चन बता देगा। उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा अपना रेस्पॉन्स रेडी करने के लिए। उस 1 मिनट के अंदर आपको कुछ चीजें अपने पेपर पे, आपको पेपर पेन मिलेगा, नोटबुक वगैरह, तो आप उस पे नोट करें चीजें। अब क्या नोट करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो एक क्यू कार्ड, एक क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट आपको प्रिपेयर करने के लिए मिला। उसके बाद 2 मिनट तक आपको बोल, उस टाइम में एग्जामिनर चुप होकर बैठ के आपको सुनेगा, आपको टेस्ट करेगा आपकी, आप जितने मैंने पैरामीटर्स बताए हैं इस पे आपका स्पीच कैसा जा रहा है। नाउ इट्स सॉलिड टिप कि इस क्यू कार्ड को डेली कैसे करना है, इसका कंटेंट कैसे बनाना है, क्या बोलने वाला हूं मैं इसके बारे में। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप अपने आप से जब आपको दिया जाए नोट्स में क्या बनाएंगे, WH के क्वेश्चन, WH फैमिली होती है ना जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो नोट करना शुरू कर। जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे सवाल पूछने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। जब आप उस पे ये सवाल पूछोगे, इनका आंसर करोगे, तो अपने आप आपका पूरा का पूरा कंटेंट रेडी हो जाए। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर। अप टू 8 पॉइंट्स तक, 8 बैंड स्कोर तक ये डेफिनेटली वर्क करे। तो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ सैंपल्स हैं, उसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट सैंपल। अब यहाँ पे हमारा क्यू कार्ड क्या है, डिस्क्राइब द मोस्ट यूजफुल हाउस होल्ड अप्लायंस दैट यू हैव। अब इसमें हाउस होल्ड अप्लायंसेस क्या होते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स घर पे चीजें रखी है, जिसमें आपके पास, जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, या आपके किचन के अप्लायंसेस हो सकते हैं। अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया तो अब मैं इसका आंसर कैसे स्टार्ट करूंगा। मेरे दिमाग में सबसे पहले मुझे एक अप्लायंस पिक कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं है जो उसने पूछा है उसका सच्चा ही आंसर हो कि आपने कौन सा यूज किया है। अगर आपने यूज नहीं भी किया है, इमीडिएटली उसको किसी भी चीज को पिक करके उस पर आंसर करना शुरू कर दो। मैंने बहुत केसेस में देखा है स्टूडेंट्स इस चीज में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कि कौन सा अप्लायंस पिक करे, कौन सा अप्लायंस। नो, जो दिमाग में टीवी आया, दैट्स इट। आपके पास चाहे टीवी है या नहीं, इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको आपके बैकग्राउंड को नहीं चेक कर रहा है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रही। नाउ मैंने आपको कंटेंट कैसे बिल्ड होगा उसकी टिप आपको दे दी है, लेकिन इसको स्ट्रक्चराइज कैसे करना, तो आप अपने दिमाग में 3 स्टेप्स फॉलो करिए। एक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दें कि टेलीविजन है क्या है, लैपटॉप है वो क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, उसका मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ, एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब का आंसर हमारा बॉडी होगी जो एक्चुअल कंटेंट है, और लास्ट में कंक्लूजन दे। एक और टिप यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपको एक 2 मिनट या 1.5 मिनट टू 2 मिनट का सेंस अपने अंदर डेवलप करना है कि इतना बोलने पे आप करीब करीब 1.5 या 1.25 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट के 15 सेकंड में आपको कंक्लूड भी करना है। आप कोशिश करिए कि आप कंक्लूड कर पाए। इस पे एक और चीज ध्यान रखिए, आपका रेस्पॉन्स बहुत लंबा ना हो। ऐसा ना हो कि आप इंट्रोडक्शन ही देते रह जाए, आप केवल भूमिका बना रहे हैं और 2 मिनट ऐसे ही निकल गए और एग्जामिनर ने स्टॉप कर दिया। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं और बीच में आपको कोई रोक दे तो आपको कुछ गलती की फीलिंग होगी कि आपने कुछ गलत कर दिया है, राइट। तो ऐसे केस में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और जो आगे फॉलोअप क्वेश्चंस पार्ट 3 में आएंगे उसमें वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 से 2 मिनट की सेंस अपने अंदर डेवलप करनी है और अपने रिस्पॉन्स को मिनिमम 1 मिनट 40 सेकेंड्स, 1 मिनट 45 सेकेंड्स तक लेके जाना। अच्छा, इसी चीज में आप अपने रिस्पॉन्स में एक और चीज कर सकते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि आपको किस टाइप का क्यू कार्ड मिला है। कई जगह पे एग्जाम्पल्स पॉसिबल होंगे, कुछ केसेस में नहीं होंगे। वो आपके पर्सनल खुद के एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है, लेकिन अगर जनरलाइज एग्जाम्पल होगा जो बहुत सारी चीजों पे अप्लाई होगा और दूसरे लोगों पे भी अप्लाई होगा, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोशिश करिए अगर एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस हो जाए आपके पूरे कंटेंट में तो बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन देखिए,
डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन समवन अपोलोजाइज टू यू। अब इसमें आप क्या कहेंगे? अगेन वही क्वेश्चंस बनाएंगे हम, पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन में अब इन्हीं क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा कि क्या सिचुएशन थी, कौन था जिसने आपको अपोलोजाइज किया था या आपसे माफी मांगी थी, राइट? तो हु वाज द पर्सन, व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, राइट? एंड फाइनली क्या हुआ उस अपोलोजाइज उन्होंने किया, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था। तो आपने इन सवालों के उत्तर किए एंड डेफिनेटली हैव एन आंसर। अब अगेन मैं एक और चीज रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आपको जरूरी नहीं है कि कोई सच्ची घटना निकाल के लेके आनी है। जैसे मेट्रो में एक इंसान को मैंने मेरा मोबाइल फोन छीनते हुए पकड़ लिया, तो उसने मुझे बाद में अपोलोजाइज किया। अब हुआ है नहीं हुआ है डजंट मैटर, जो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि भाई 1 मिनट ही मिल रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 1 मिनट, सो इन दैट 1 मिनट यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर। तो सबसे पहला काम ये है कि जो सिचुएशन है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेना कि किस चीज के बारे में बोलने वाले, फिर अपने क्वेश्चंस लिखे एंड फिर स्ट्रक्चराइज की। जो मैंने आपको बोला कि ओपनिंग कहाँ से होगी सेंटेंस की, तो वो ओपनिंग बना ली। जैसे वो ओपनिंग आपकी चलती जाएगी, एक एक क्वेश्चन को आप टिक करते गए, मेंटली करो या पेन से करो, बट एवर द वे यू डू इट, और फिर करीब करीब 1.25 मिनट पे पहुंचने पर यू हैव टू कंक्लूड दैट आल्सो कि फाइनली दिस हैपेंड। Now finally, I have created a sample response also in text form. अब देखिए इसमें मैंने बहुत सारे words जो हैं वो highlight किए हैं, जो कि कुछ uncommon vocabulary हैं, कुछ cases में आपके connectors हैं, कुछ cases में आपके correlative conjunctions हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो भी आगे हम start कर रहे हैं, one skill that I would like to blah blah blah, fascinated एक अच्छा word आया, melodies and rhythms again अच्छा word आया, deep passion, express myself, genre, admired। फिर मैंने आपको जो कनेक्टर्स बताए थे वो देखिए ग्रीन कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड है, एडिशनली कुछ उन्होंने पीछे हम बोलते आ रहे थे और उसी में एक पॉइंट और ऐड करना था, तो आई मेंशन एडिशनली। ऐसे ही नीचे जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, लर्निंग टू प्ले द गिटार वुड बेनिफिट इन मी इन वेरियस वेज। क्या है सबसे पहला? फर्स्टली, फिर सेकेंडली, फिर लास्टली, स्ट्रक्चराइज करा है इसी चीज। बीच में ब्लू कलर में आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आई ऑल्सो इंटेंड टू सराउंड माई सेल्फ विद फेलो गिटार एंथुसियास्ट either blah 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 or blah blah blah। ये either और coordinating conjunction है कि ये एक साथ आते हैं, either x और y। जब आपका स्पीच ऐसा बनना शुरू हो जाएगा तो आपको 8+ स्कोर से कोई नहीं रोक सकता है।